जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। आज आवाज ठीक नहीं आई, फिर बोलो, चीखना नहीं, श्रद्धा भक्ति प्रेम से बोलिए भगवान महावीर। टायर में भी हवा निकल जाती तो भरनी तो पड़ती है। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आप कई बार सोचते होंगे, हो सकता है सोचते नहीं भी सोचते होंगे, चौथे आरे में जल्दी बोध हो जाता था और जब दीक्षा ले लेते तो जल्दी कल्याण भी क्या हो जाता था, और वर्तमान में ना तो जल्दी बोध होता है ना जल्दी कल्याण होता है। उनका जल्दी क्यों हो जाता है? कहते जैसे आजकल हम करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा जोड़ते, जब वो थोड़ा थोड़ा जुड़ता है ना, काफी इकट्ठा हो जाता है, फिर आगे जा कर के जल्दी बोध होता है। जे ना सोचना एक बार में हो गए, एक बार सुना और जाग गए, इतनी योग्यता उनकी पूर्व जन्म की इकट्ठी की होती है। पूर्व जन्म में क्या इकट्ठा किया वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार है। किसी ने समायकें की, किसी ने तपस्या की, किसी ने जप किया, किसी ने स्वाध्याय किया। ये साधना जो है, सत्संग सुने, बार बार आए, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है तो व्यक्ति एक के कदम आगे बढ़ता है। कहते हैं कोई ज़्यादा करता है तो जिससे थोड़ा होता है ना, वो जे सोच के ना छोड़ दे, मेरे से तो इतना होता नहीं, फिर मैं तो तरूंगा नहीं, फिर करने का फायदा क्या। कहा जो इनका इतना ज़्यादा करते ना, वो एक रातों रात नहीं ऐसा हो गया, पता नहीं पूर्व में उन्होंने कितनी साधना की होगी। तुम भी करो, जो थोड़े थोड़े से, जैसे ना पुराने ज़माने में वो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, बच्चों को बचाने की आदत, 2-2 पैसे क्या करो इसमें डाला करो। और जब कभी मेले का टाइम होता था ना, आजकल तो मेले नहीं होते, आजकल देखा जाए तो रोज ही बाजार चले जाओ तो मेला ही मेला है। लेकिन पुराने ज़माने में तो गांवों में कोई किसी का विशेष दिन होता तो वहाँ मेला होता था, और वहाँ पर बहुत कुछ तैयार होता था। बच्चों को तो बच्चों वाला सामान चाहिए, खाने पीने की चीज़ें और खिलौने, और वो जो इकट्ठा किया होता था वो लेकर के वहाँ चले जाते और शहंशाहों की तरह अपना मेला देखते। जिन्होंने तो बचाया होता उनकी तो ऐसी स्थिति होती, जिन्होंने नहीं बचाया होता वो बेचारे देखते रहते। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा धर्म ध्यान जो है
जो आत्मा को एक दिन बहुत ऊंचा उठा देता है। जैसे थोड़ा थोड़ा बचाया पैसा कितनी बार बड़ी मुसीबत को लांघने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमारा सहयोगी बन जाता है। ऐसे ही सामायिक संबर, जप तप, स्वाध्याय, नियम, व्रत जितने जितने जिससे होते हैं उतना उतना अवश्य करें। इससे क्या होता है, नए पाप कर्म रुकते हैं और पुराने पाप कर्म चढ़ते हैं। तो आपको जो 9 तत्व सुनाई जा रही है, जिसमें पाप तत्व का वर्णन चल रहा है, और पाप में भी मौनी कर्म का जो सबसे जबरदस्त है। अनंतानुबंधी मोह, कषाय, अप्रत्याख्यानी के प्रत्याख 2 तो सुना दिए थे। अब नंबर है प्रत्याख्याना वर्ण। प्रत्याख्यान का जो पूर्ण रूप है ना, वो नहीं आने देते। प्रत्याख्यान रोकते तो नहीं है, कुछ तो आ जाता है, लेकिन पूर्ण प्रत्याख्यान जीवन में आने नहीं देते। जो आने से रोकते हैं, जो मन में उत्साह पैदा नहीं होने देते, लगन नहीं पैदा होती, रुचि नहीं पैदा होती, तो उसको रोकने वाले कौन है? जे प्रत्याख्यानावरण कषाय। क्रोध कैसा है? क्रोध ऐसा है जैसे ना कहते हैं बालू की रेखा, पुरानी भाषा ना, बालू, बालू का रेत। अब रेत के ऊपर चलते हैं, चाहे साइकिल गया है, चाहे गाड़ी गई है, चाहे आप नंगे पैर गए हैं, आपके निशान उसके ऊपर पड़ जाते हैं। और वह निशान कब तक रहेंगे? वो अपने आप नहीं मिटेंगे। जा तो अपने आप को समझाना पड़ेगा, जा कोई दूसरा समझाएगा, या वो व्यक्ति क्षमा याचना कर लेगा, फिर वो निशान क्या हो जाएगा? मिट जाए। नहीं तो बना रहेगा। कितनी देर बना रहता है? जब तक आंधी से वो रेता बिखरता नहीं है, आंधी से वो पर नहीं जाता, जहाँ कोई बरसात नहीं होती, तब तक जब तक कोई दूसरा उस ओर से लांघता नहीं है, तो पहला निशान बना रहेगा। ऐसे ही किसी ने आपका अनिष्ट किया तो आपको उसका निशान पड़ गया दिमाग में, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, इसने अच्छा नहीं किया, इसने मेरी इंसल्ट की थी, इसने हमारा ऐसा किया था। ये ख्याल बने रहेंगे। कब तक? जल्दी थोड़े मिटेंगे। हाँ, दूसरा कहता है भाई सॉरी, आजकल शब्द चलता है ना, मिच्छामि दुक्कड़म कहाँ बोलते हैं ज़्यादा, सॉरी। भाव तो वही है। सॉरी का देखा जाए तो मूल में तो यही है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, उसको मैं सुधारूंगा और आपसे क्षमा याचना करते हैं। फिर दूसरा कहते कोई बात नहीं, पहले नहीं कहा था कोई बात नहीं, जब उसने कहा ना सॉरी, फिर कहा, और जिस समय नहीं कहा था तब तक क्या अपने आप को बड़ा समझता है। मैं भी देखूंगा कभी मौका लगेगा ना, तो जैसे झापड़ इसने मारा, ऐसे मैं भी किसी ना किसी रूप से क्या करूंगा, इसको ठिकाऊंगा, फिर मजा आएगा। कहा जे संसारी जीवों के लक्षण है, मतलब जिनको अभी बोध नहीं प्राप्त हुआ। कहते हैं सुनने को तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन वो हमारे को पचता नहीं है। जब तक भोजन पचता नहीं है ना, तो वो शरीर को नहीं लगता। और जब तक सुना हुआ भगवान का उपदेश हमारी समझ नहीं आता, हमारे दिमाग में नहीं बैठता, तब तक वो काम भी कुछ नहीं करता। बस आया और क्या हो गया, चला गया। तो ऐसी योग्यता तो अभ्यास से आती है, अच्छे लोगों का संग करने से आती है, उनकी जीवन गाथाएं सुनने से आती है। तो बताया है क्रोध कैसा है? जैसे रेते की रेखा। मान कैसा है? मान का रूप है लकड़ी का थंबा। मजबूती तो होती है, देखना वाला सूखे लकड़ कितना कितना बोझ ऊपर उठा लेते थे। आजकल तो पिल्लर हैं, पुराने जमाने में किसके थंबे होते थे? लकड़ के, जा ईंटों के, कच्ची ईंटों के वो होते थे,
तो लक्कड़ के अंदर कितनी ताकत है। एक होता गिल्ला लक्कड़ और एक होता सूखा लक्कड़। अब गिल्ला लक्कड़ तो झुक जाता है, लेकिन सूखा लक्कड़ कहते पूरा काठ का थंबा है, अब झुकने का कोई काम नाम नहीं लेता। तो कहा लेकिन फिर भी उसको क्या किया जा सकता है, झुकाया जा सकता है। अब पहले से तो नरम है, कहाँ तो बज्जर का थंबा था, कहाँ हाड का थंबा था, और कहाँ पर लक्कड़ का थंबा। अब जे मान जे आत्मा को परेशानी करने देते हैं, परेशानी करते हैं, कहाँ तो आत्मा का मृदुता लक्षण है। कहते हैं मृदुता के अंदर आनंद है, अहंकार के अंदर, इन कषायों के अंदर आनंद नहीं है, तो रम ध्यान भी नहीं है, शुक्ल ध्यान तो बहुत दूर की बात। आगे माया है। माया के लिए दृष्टांत देता है, जैसे पशु चलते हैं ना, अब पशु है, मनुष्य थोड़े हैं। अब चलते हैं तो बाथरूम आ गया, चलते चलते भी जा रहे हैं, बाथरूम भी आ रहा है। अब उससे क्या है, निशान पड़ जाते, जगह गिल्ली हो जाती। अब वह सूखने के बाद भी उसके अंदर निशान रहते हैं। क्या है, उसके अंदर खून के अंश हैं। पानी तो सूख जाता है, लेकिन वो अंश और उन अंशों के कारण से गहरापन रहता है। अब वो गहरापन देखो, पहला तो मजीठिया रंग का गहरापन था, और दूसरा जो है नगर की मोरी के कीचड़ का गहरापन था। लेकिन गहरापन तो जे भी है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। थोड़ी सी बरसात हो जाएगी और सारा रंग क्या हो जाएगा, सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे ही माया के संस्कार तो है आत्मा के अंदर, प्रत्याख्याना वर्ण कषाय के कारण, लेकिन पहले से बहुत फर्क पड़ गया है। लेकिन अभी तो लंबी यात्रा है, अभी तो यात्रा बहुत लंबी है, बड़ी साधना की जरूरत है। अब ये जो गहरापन है, जे भी आगे रोकने से आत्मा को रोकता, आगे बढ़ने से आत्मा को रोकता है। तो लोभ माया कैसी है, उन धब्बों जैसी। आगे लोभ, लोभ कैसा है, लोभ के लिए वो गाड़ी खंजन का रंग कहा जाता, वो रंग पुराने जमाने में दीवे जलाते थे। और वो दीवे कैसे थे, उनका जो कालक, उनका वो धुआं इकट्ठा होता, उसका रंग जो पहले माया का था। माया का कहाँ, वो पहले तो बांस की जड़ का बताया था, और दूसरा बताया था पेड़े के सींग का वाला, तीसरा जो उसके टेढ़ेपन का बताया था, और चौथा जो इसका लोभ का है, वो जहाँ पर गाड़ी खंजन है, वो कालक जब किसी कपड़े पर लग जाती है। अब वो कालक जब लगी है तो धब्बा तो पड़ गया, लेकिन जे धब्बा पहले धब्बों की अपेक्षा से इसमें अंतर है। अब जैसे वो मजीठिया रंग बताया, दूसरा वो नगर की मोरी के कीचड़ का रंग, और तीसरा रंग जो है जे है उस कालक का, लेकिन वैसी कालक नहीं है। इसको थोड़ा सा धोएंगे, मानो चिपक गया है, थोड़ा सा क्या करेंगे, उसके साथ तेल लगा देंगे, मिट्टी का तेल, वो सारा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। पहले जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब जिस प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय जो है, इनका क्या काम, स्थिति कितनी है, जघन्य स्थिति 4 महीने की। 4 महीने तक जे अपना प्रभाव रखते हैं, ज़्यादा तो बहुत समय तक लगातार चलते रहें। उत्कृष्टा 40 कोटा कोटि सागरोपम तक इन कर्मों की स्थिति जो है बंधते हैं, तो वहाँ तक पहुँच जाता है। अब अनंतानुबंधी की स्थिति इतनी है, और अप्रत्याख्यानी की स्थिति इतनी है, इनकी भी इतनी स्थिति है, लेकिन इनमें पतलापन आ जाता है। मानो किसी ने बैंक से मोटी रकम ली है, तो उसको ब्याज भी कैसा पड़ेगा, मोटा ही पड़ेगा ना। और जिसने उससे कम ली है, तो उसको ब्याज क्या होगा, उससे कम, जितनी कम ली होगी उतना ही क्या होगा, ब्याज कम होगा। ऐसे कषायों की स्थिति है। अब कषाय जो है जितने गाढ़े होंगे उनका प्रभाव उतना ज़्यादा होगा,
जब वो उदय में आएंगे तो कर्म उतने ज़्यादा बंधेंगे। और पतले कषाय हैं उनके अंदर इतनी उग्रता नहीं आती है, जब नहीं आती है तो उनका क्या होता है, जल्दी से छुटकारा हो जाता है। और स्थिति 4 महीने की, और इसमें नुकसान किसका है, साधु जीवन नहीं आने देते। ये कषाय जो है साधु जीवन के दरवाजे को बंद रखते हैं। मानो चला भी जाए तो उसके समाधि नहीं होगी, उसके अशांत रहेगा, स्थान स्थान पर दोष लगेंगे, साधु जीवन उसका सुरक्षित नहीं। कौन नष्ट करने वाले, ये कषाय ही तो है। अब इन कषायों के अंदर यदि आयु का बंध हो तो कौन सा होता है। अब अनंतानुबंधी में तो नरक का आया था, अप्रत्याख्यानी में त्रियंचायु का, और इन कषायों के अंदर, इन कषायों के अंदर मनुष्य आयु का बंध होता है। तो अब प्रश्न उठता है, श्रावक जो है, श्रावक श्राविकाएं, यदि श्रावक श्राविकाएं श्रावक वृत्ति में आयु का बंध करें तो नियम से उनका देवगति का होता है। तो कहते हैं जब देवगति का होता है, कषाय तो उनके प्रत्याख्याना वर्ण के हैं, तो देवगति का कैसे हो जाता है। कहा जाता है जीवन में कई बार आप तो श्रावक हैं, जो मिथ्या दृष्टियों के भी अनंतानुबंधी कषाय शांत होते हैं, अप्रत्याख्यानी के भी कषाय शांत होते हैं, और प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय भी शांत होते हैं, और संज्वलन के कषाय होते हैं। और उन संज्वलन के कषायों के कारण से चाहे वह मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं, लेकिन सौम्यता उनके अंदर होती है, शांति उनके अंदर होता है, धैर्य उनके अंदर होता है, विवेक भी उनके अंदर होता है, जिसके कारण से वे देवायु का बंद कर लेते हैं। तो इसी प्रकार श्रावक के अंदर भी हर समय प्रत्याख्याना वर्ण कषायों का ही उदय रहता है, ऐसा नहीं। लेकिन जब संज्वलन के कषाय उदय में आते हैं, जो दूसरे कषाय जो है शांत है, तो ऐसे समय में देवायु का बंध हो जाता है। और वह साधना के द्वारा जो उनके पास कषाय है उनको क्या करते हैं, पतला करते हैं। चाहे वो समाई करते हैं, चाहे वो गुरुओं के दर्शन करते हैं, उनको मत्था टेकते हैं, सत्संग भगवान की वाणी सुनते हैं, नवकार मंत्र पढ़ते हैं, पंच परमेष्ठी भगवंतों को याद करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। भावों से, जितना भावों से जो क्रियाएं करते हैं उसके अनुसार उनकी निर्जरा भी होती है। जितनी निर्जरा होती है उतना कर्मों का बोझ हल्का होता है। कहते सुनने सुनाने का कितना लाभ होता है। जो कोई सुनता है, मानो पाप कर्म कभी किया भी है ना, तो बाद में उसको एहसास होगा तो उसका पश्चाताप करेगा, गलानी होगी मैंने क्यों किया। अब जितना उसने बंद किया था ना, अब गलानी से, पश्चाताप से, क्षमा याचना से, प्रायश्चित से वो जो कर्म है वो खत्म भी हो सकता है। मानो खत्म नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। हल्का हो गया है तो उसको भोगना आसान हो जाता है। तो इन कषायों के अंदर आयु का बंध जो है सामान्य, वह कौन सा होता है, मनुष्य गति का, मनुष्य आयु का बंध करते हैं। तो इस प्रकार जे प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय। अब इसके आगे जो है वो है संज्वलन। संज्वलन शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है, सम का मतलब समीचीनम, ज्वलती। समीचीन क्या, जो बहुत अच्छा है। और वह क्या है, जथा क्या चरित्र। जथा क्या चरित्र नहीं आने देते। जो अच्छे भाव आते हैं तो बीच बीच में चिंगारी पड़ जाती है, उसको क्या कर देते हैं, फिक्का बना देते हैं, धूमिल बना देते हैं। तो ऐसे निर्मल चरित्र को जो दूषित करने वाले हैं, जलाने वाले हैं, वो कौन है, संज्वलन के कषाय हैं। तो कषाय पतले हैं, पहले जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व का बोध कराते हैं। क्रोध कैसा है, जैसे पानी की रेखा। क्रोध आया और उसको समझाने की जरूरत नहीं है, आया थोड़ी देर बाद गर्म रहा, फिर क्या हो गया, शांत हो गया। मान आया, मान कैसा, जैसे बैंत होता है ना, बैंत को जैसे मर्जी मरोड़ लो। तिनका है, जैसे मर्जी उसको क्या कर लो, झुका लो, आसान है। लकड़ी को, सूखी लकड़ी को या बड़े लकड़ को झुकाना आसान
नहीं है। मान कैसा है? दैंत के समान, तिनके के स्तंभ के समान। माया कैसी है? उनके धागे के समान। उनका धागा चाहे टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा खींचो, खींच के रखो, क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। लोभ कैसा? हल्दी का रंग, जब हल्दी लगती है कितना गाढ़ा रंग, थोड़ी देर धूप में रखो, क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ऐसे जिनके कषाय क्या हो गए? हल्के। क्रोध पानी की रेखा। मान कैसा है? तिनके का स्तंभ। माया कैसी है? उनके धागे का बल। लोभ कैसा है? जैसे हल्दी का रंग। स्थिति क्या है? जघन्य स्थिति तो वही है जहाँ पर है 2 महीने की क्रोध की, मान की, 1 महीना माया की, 15 दिन लोभ की, अंतर मुहूर्त। ये जल्दी क्या हो जाता है? आत्मा को छोड़। और मानो आया, फिर सोचता है किसके वास्ते करना, अपना है क्या है, कितनी देर जहाँ पर रहना है। आ जाता है ना ख्याल, कितनी बार, कितनी देर रहना, 2-4 दिन, 2-4 10 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल के तो रहने के नहीं है। फिर पाप किसके वास्ते करने हैं? छोड़ो पर। अपना न्याय नीति से रहो, अपना धर्म ध्यान करो, साधना करो, अपने कर्म खपाओ। संसार से मानो मोक्ष नहीं है तो उसके दरवाजे तक तो पहुंच सकते हैं। जितना संभव है ज़्यादा से ज़्यादा साधना करें, अपने जीवन को सफल बनाए। तो बताए स्थिति बताई। अब ये घात किसका करते हैं? जथा ख्यात चरित्र आने नहीं देते। जब मानो जथा ख्यात चरित्र हो तो जो कषाय उदय में आएंगे तो उसको दूषित कर देंगे और वो क्या होगा? सराग अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार अब इनका घात किसका? जथा ख्यात चरित्र का। गति क्या है? देव गति का। देव आयु का इन कषायों के अंदर बंद होता है। तो ये 4-4 कितने हो गए? 16 हो गए। अब कहा जाता जितना हम जागरूक रहते हैं, धर्म साधना करते हैं, कषायों के ऊपर, विकारों के ऊपर मार पड़ती है। जब मार पड़ती है तो उसका शरीर शिथिल होता है, उसकी ताकत कम होती है। जितनी साधना करते हैं इसका प्रभाव इन कषायों के ऊपर, विकारों पर पड़ता है। लेकिन दोबारा फिर कषायों का सेवन करते हैं, जब मार को भूल जाते हैं, फिर उसके अंदर क्या आ जाती? ताकत आ जाती है। फिर काम करता है गलत, फिर वह कर्मों की स्थिति क्या हो जाती? वैसी बन जाए। बस अनादिकाल से यही चलता आ रहा है। कहते हैं जिस समय हम जागरूक रहेंगे और जब तक हमारा काम नहीं होता तब तक हम साधना में लगे रहेंगे, तब तो आत्मा का कल्याण हो जाए। और जो बीच में भटक गया तो फिर वहीं के वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो लगातार करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो इस आत्मा को सफलता जरूर मिलेगी। तो ये 16 कषाय हुए। अब इसके आगे 9 कषाय हैं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। हास्य जिसके कारण से हंसी आती, व्यक्ति हंसता है, उसको हास्य मोनी कहा जाता है। कहते हैं ये भी विकार है। रति, जब संसार के सुख आते हैं ना, वह सब कुछ भूल जाता है, उसी के अंदर क्या होता है? डूब जाता है। ये किसके कारण? रति के कारण। और रति, जब कभी प्रतिकूलता आती है तो बोर हो जाता है, बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, सोचता भाग जाऊं जहां से। और वो परिणाम क्या है? वो है अरति भाव, ये मोनी कर्म का, 9 कषाय का भेद। और उसके आगे हास्य, रति, अरति, भय, जिसके कारण से व्यक्ति को डर लगता है, डरता है, वो भय मोनी कर्म है। शोक, जिसके कारण से कई बार वस्तु के जाने पर, व्यक्ति के जाने पर शोकग्रस्त होता है, और कई बार नहीं भी गया है तो भी आगे की भविष्य की चिंता को लेकर के शोकग्रस्त हो जाएगा। जुगुप्सा, जिसके कारण से क्या होता है? आत्मा के अंदर घृणा भाव पैदा होता है। तो जो 6 हो गए, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। आगे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। कहा जाता है जिस समय स्त्री वेद उदय होता है तो उससे विपरीत पुरुष के प्रति झुकाव बढ़ता है। पुरुष वेद उदय है तो उसका स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा होता है। नपुंसक वेद का उदय है तो जिसके कारण से दोनों के प्रति वासनाओं से प्रेरित होकर के वो उस ओर झुकाव होता है। लेकिन ये सारे के सारे विकृतियां हैं, कर्मों के बंध के कारण है। भगवान कहते हैं इनके ऊपर कंट्रोल करना है, इनको खत्म करना है, क्योंकि संसार की वृद्धि को, संसार को बढ़ाने के लिए इन वासनाओं की भी क्या है? बहुत बड़ी भूमिका है। और जहाँ जहाँ जो वासनाएं जाती हैं व्यक्ति को बिल्कुल अशांत कर देती हैं, धर्म है जीवन को खत्म कर देती हैं। तो कहा इतना विवेक रखना, शास्त्र स्वाध्याय करो, महापुरुषों की
त्याग वैराग की जीवन गाथाएं सुनो, जिससे आपको मार्ग मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, मतलब हौसला मिलेगा, और जिसके कारण से आप इनको जीतने में सफल हो सकते हैं। और यदि आप इनके विपरीत जाते हैं, विकारों की ओर जाते हैं, तो फिर इनकी ही मार पड़ेगी इस जीव के ऊपर, जिसके कारण से आत्मा को दुर्गतियों का, दुखों का, अनंत दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारे मिला करके ना एक मिथ्यात्व का 16 कषाय और 9 कषाय मिल करके 26 भेद हो, आगे नरक आयु पाप के कारण से मिलती है। अब इसके आगे नाम कर्म की 34 प्रकृतियां आएंगी, फिर जैसे समय होगा सुनाने।